अगर आपको शौक है आने का, बिस्मिल्लाह। सब इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के हवाले हैं और ये बर्बादी है, हम इसके मुखालिफ हैं। और कोई जमहूरी पाकिस्तानी हम सब इस गुनाह में आपके ना शरीक होंगे, बल्कि हम आपका रास्ता रोकें। पाकिस्तान की बका इसी में है कि इसकी पॉलिसियाँ पार्लियामेंट से निकले। आइन की बालादस्ती की जो बात करते हैं लोग नाराज होते हैं। आप वकील हैं मैम, हम यहाँ आपसे सीखने आए हैं। हम आपसे कहते हैं कि भाई पाकिस्तान को बचाने के लिए एक कलेक्टिव विजडम की ज़रूरत है। कलेक्टिव विजडम, सोसाइटी के तमाम लोग जो सियासत को समझते हैं, हमने मिलकर इस मुल्क को संभाला देना है। और उसका वाहिद इलाज यही है कि यहाँ पार्लियामेंट के बालादस्ती तस्लीम की जाए। हर इदारे, आप वकील हैं, मैं आपको नहीं कहता, हर इदारे का फ्रेमवर्क मालूम है कि फलाना इदारे का फ्रेमवर्क ये, फलानी का ये, फलानी का ये है। हमारे फौजी भाई नाराज़ भी होते हैं, गलत काम भी करते हैं, फिर नाराज़ होते हैं। सिपाही से लेकर जर्नल तक आपको पता है शेड्यूल में उनके हल्फ है कि मैं सियासत में हिस्सा नहीं लूँगा। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है ज़िले से लेकर सूबे तक सब इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के हवाले हैं और ये बर्बादी है, हम इसके मुखालिफ हैं। ये बर्बादी, हम इसके मुखालिफ हैं। अगर आपको शौक है आने का, बिस्मिल्लाह। ये वोट मांगना, वोट लेना, फिर वोट लोगों को इस फिर मुतमईन करना कि ये आदमी मेरे वोट का हकदार है। आप आए, वर्दी निकालें, आपको पता चल जाएगा। आए, सियासत करें, बिस्मिल्लाह, आप वज़ीर आज़म बन जाएं, हम ये रीच करें। लेकिन ये कि आप 22 ग्रेड के अफसर होंगे और आप खारजी और दाखिली सियासत के सुरखेल होंगे, कम से कम महमूद और कोई जमहूरी पाकिस्तानी हम सब इस गुनाह में आपके ना शरीक होंगे, बल्कि हम आपका रास्ता रोकें। इमरान खान, बुरी बात है, इमरान खान जो कुछ था, जो कुछ है, आज वो पाकिस्तान की पार्लिमानी पार्टी में से सबसे ज़्यादा वोटों का लीडर है। मैं वकील नहीं हूँ। कुछ कागजात ट्रंप भी ले गया था, मेरे दोस्त ट्रंप, मैं से गप से कर रहे हैं, डोंट नो हिम। ट्रंप साहब भी कुछ कागजात ले गए थे, लोग चढ़ पड़े थे, मारे भी गए थे, लेकिन ही इज फ्री। इमरान खान ने कहाँ भागना है यार, खुदा को मानो, कहाँ भागना है? केसेस अगर विड्रा नहीं करते हो, कम से कम अनबेल उसे रिहा कर दो। भागेगा नहीं, उसकी जिम्मेवार है, वो घर में रहेगा, जिस पेशी में आप बुलाएंगे वो आएगा। बाकी रही बात उसके घर वालों की, ये बेइज्जत मुसलमान, बेइज्जत इंसान, बेइज्जत सियासी कारकुन, ये इंतहाई बुरी बात है कि आप लोगों के घरों में घुस जाए। तुम्हारा निकाह ये, तुम्हारा निकाह, शर्म करो, शर्म करो यार, शर्म करो। उसको तो छोड़ दो यार। वो अगर अपनी शोहर के साथ जेल में रहना चाहती है, वहाँ भेज दो। अगर वो घर जाना चाहती है, घर भेज दो। सही तरीका तो ये है कि उसको बेल करके ले आओ, आएगा, वो आएगा आपके पास उसमें। अब ये तहरीक हमने शुरू की है, ये इसलिए नहीं है कि हम जज्बाती बन के इमरान को निकालना चाहते हैं जेल से फलाना। हम पाकिस्तान को एक ऐसा इंशाअल्लाह रहमान एक ऐसा जमहूरी मुल्क बनाना चाहते हैं जिसमें ट्रांसपेरेंट इलेक्शन से मुंतखब होने वाली पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी। खारजी और दाखिला सियासत वहाँ से बनेगी। अभी शरीफ आदमी आया था, ईरान का सदर, उसने खुद कहा था कि मैं चाहता हूँ कि आवाम से खिताब करो। ठीक है, आप आवाम से उसका इंतज़ाम नहीं कर सके, कम से कम पार्लियामेंट में ले आते। पार्लियामेंट में वो आकर शरीफ आदमी कुछ बोल लेता। आप करते भी हैं और नहीं करते भी, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, एक उसकी अपनी वो है। वैसे भी 25 करोड़ पार्लियामेंट के नुमाइंदगान का हाथ मरोड़ना मुश्किल है। एक जर्नल और एक शाहबाज मामा, मेरा मामू है, शाहबाज मामा और महमूद, इनका हाथ मोड़ना आसान काम है। 3 आदमियों को खरीदना, 3 आदमियों को डराना, 3 आदमियों को खुदा न खास्ता क्या करना, ये आसान है। पाकिस्तान की बका इसी में है कि इसकी पॉलिसियाँ पार्लियामेंट से निकले। हम आए हैं, दहशतगर्दी हो रही है, फलाना हो रहा है, खुदा को माने, अपने लोगों पे भरोसा करें। मैं पिशीन के जलसे में भी बोला था, दुख होता है, यानी शर्म करो IG साहब हो, जो भला भी हो,
तुम खुदा न खास्ता मेरे कपड़े या इस वकील के कपड़े या इस शरीफ आदमी के कपड़े उतारते हो, क्या चीज़ तुम्हें नहीं नज़र आएगी? शर्म करो। तुम इस मुल्क के रहने वाले, ठीक है, ले जाओ वकील को जेल, मुझे ले जाओ, इस आदमी को ले जाओ, इसको ले जाओ, लेकिन हमारे कपड़े उतारना, खुदा न खास्ता पता नहीं क्या, ये बच्चों के साथ नहीं, हमें ये ना काबिल बर्दाश्त है। हमें बिल्कुल तारीख इंसाफ इस बारे में तगड़ी है। उन तमाम पुलिस अफसरान, उन तमाम इन्वेस्टिगेटिंग पीपल जो भी हैं, उनकी लिस्टें बनाई जाएं। आप बच्चों को लेके उन कपड़े उतारते हैं। आप एक शरीफ आदमी से कहते हैं कि मुझे पता है तेरी बीवी कहाँ रहती है, तेरी बेटी कहाँ रहती है, तेरे का बच्चा। बाबा तेरी बीवी नहीं है, तेरी माँ नहीं है, तेरी बेटा नहीं है। खुदा के लिए इस हद तक मत जाओ। ये तमाशे हिटलर करता रहा, गायब हुआ, फलाना करता रहा, गायब हुआ, फलाना करता रहा, गायब हुआ। और ये जो तमाशा आप कर रहे हैं, ये सोवियत यूनियन में, जब सोवियत यूनियन था, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी केजीबी के पाइप से गुजरे बगैर कोई आदमी न वजीर बन सकता था, न वजीर आजम बन सकता था, न प्रेसिडेंट बन सकता था, न फलाना बन सकता था। इस बहुत पुरवकार वकला के कन्वेंशन में, इजलास में, जिन दो आदमियों के साथ मैं बैठा हुआ था, मेरे चेहरे के तासरात और मेरा उनकी तरफ झुकाव के अंदाज में बैठने का ये साबित कर रहा था कि मैं इस कन्वेंशन को जिन दो सदूर ने इनका इनेकाद किया और इतना डिसिप्लिन, मुनज़्ज़म और सिविलाइज्ड इजलास जो कि जारी है इतने घंटों से, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और यकीनन जुर्रत और बहादुरी, ये दो ऐसी सिफात हैं, ये दो ऐसी कुव्वतें हैं इंसान में कि उसकी ज़िंदगी में उसको हमेशा एज ए शील्ड उसका साथ देती हैं। मैं लाहौर बार, जिसका वकला तहरीक में बहुत बड़ा रोल था, बहुत बहुत बड़ा रोल लाहौर बार का था, तो चौधरी मुबशर रहमान के साथ जिन्होंने इस इजलास को बुलाया और जनाब हाई कोर्ट बार के सदर आसिफ निस्वाना साहब, इन दोनों शख्सियात ने आज के हालात में इस कन्वेंशन का इनकाद करके ये बताया है कि वकला में बड़ी जान है, बहुत जान है और बहुत अज़्म है, हौसला है और ताकत है। आज थोड़ा सा मुझे अफसोस हुआ, सारी तकरीरें मैंने सुनी, बहुत ताकतवर तकारीर थी, मगर थोड़ा सा मुझे अफसोस हुआ। ये मैं एतराज नहीं कर रहा, ये नहीं, कितनी ताकतवर कन्वेंशन में आज हमारे किसी भाई ने जनरल साहब का नाम नहीं लिया।
बुकला कन्वेंशन हो और उसमें तकारीर हो, उसमें हौसला और जुर्रत और बहादुरी की बातें हो, और उसमें किसी जनरल को मुखातिब करके उसकी आंखों में आंखें डालकर बात न की जाए, तो ये लाहौर का बुकला कन्वेंशन नहीं हो सकता। ये वो लाहौर हाईकोर्ट बार है जिसने परवेज मुशर्रफ जैसे कमांडो जनरल को उसने इसी बार में, इसी हाल में, इत्तेफाक से उस वक्त भी मैं ही खड़ा तकरीर कर रहा था, इस कोर्ट प्रीमिसेस में आई हुई बख्तरबंद गाड़ियों को जो जबरदस्त टीयर गैस शेलिंग कर रहे थे, हमने अपने नाजुक हाथों से, वकील का हाथ नाजुक होता है, अपने नाजुक हाथों से उस आग बरसाती हुई टीयर गैस शेलिंग को वापस उनके साथ फेंक कर मुकाबला किया, और इसी जगह बिल्डिंग से उस बख्तरबंद गाड़ी को बाहर निकाल के हमने यह साबित किया, हमने ये साबित किया हमारे घर में आकर हम पे हमला करना ये कोई बच्चों का खेल नहीं। आज मुल्क, पाकिस्तान मुल्क, जिसको एक कौम कहते हैं, कौम बनी या नहीं बनी उसका मेरे साथ इस वक्त कोई ताल्लुक नहीं, कम से कम एक भीड़ तो है, कम से कम एक हुजूम तो है, एक सोचने वाले लोग तो हैं। एक आदमी को एक सिर्फ टाइटल मिला है, एक सिर्फ टाइटल मिला है, एजाज दिया गया है, सारा मुल्क सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ और सिर्फ चापलूसी और खुशामद में लगी हुई है। ये हमारा रोल सिर्फ ये रह गया कि हम सिर्फ लोगों की खुशामद करें, चापलूसी करें। ये मुल्क इसलिए नहीं बना था। चापलूसी और खुशामद लोगों में बुज़दिली पैदा करती है। मत करो। लाखों करोड़ों और अरबों रुपए नहीं, सारे मुल्क में क्या बड़ी शाहराहें अपनी जगह पे, गली कूचों में भी हजारों रुपए के आपने पेनाफ्लेक्स बैनर लगाए हैं। क्या लाहौर, क्या कोयटा, क्या पिशावर, क्या साहिवाल, क्या गुजरानवाला, हर जगह, हर कराची में एक आदमी की सिर्फ आप खुशामद कर रहे हैं, एक आदमी की सिर्फ आप चापलूसी कर रहे हैं। सिर्फ एक ही काम रह गया है, एक ही काम। जब सारा कौम, सारी मुल्क इस चापलूसी में लगी हुई है, तो फिर हमको भी बोलने का थोड़ा सा हक है। तो एक मशवरा देता हूं, हमारी सुप्रीम कोर्ट में जो आईनी बेंच बने बैठी हुई है, जो जजेस बैठे हैं, जब सारी कौम चापलूसी में लगी हुई है, तो आईनी जज को, आईनी बेंच के जजों को भी चाहकर उसको बुलाकर चाय पिलाए और उसको वो बैनर दे और उसकी तस्वीर हम बाद में देखें। जब कौम सारी ये कर रही है तो आईनी बेंच ने तो हमको सिखाया यही है। हम आइन के तरफदार हैं, आइन के हम तरफदार हैं।
वफादार है क्योंकि उसमें 25 करोड़ आवाम के बुनियादी हकूक हैं उसमें। मगर अब उसमें 26वीं तरमीम के बाद उस 26वीं तरमीम को निकालकर हम आइन के तरफदार हैं। 26वीं तरमीम सवाल नहीं पैदा होता। खुदावंद ताला ऊपर बुजुर्ग बरतर की जात से ये कसम है। 26वीं आईनी तरमीम, 26वीं आईनी तरमीम, 26वीं आईनी तरमीम। ये 26वीं तरमीम आइन का हिस्सा नहीं रहेगा। 26वीं आईनी तरमीम ये आइन का हिस्सा नहीं रहेगा। ये हमारी आवाज है। एक एक पाकिस्तान के वकला की आवाज है। ये आवाज है। इस आवाज में एक गरज है, इस आवाज में एक गूंज है, एक जुर्रत है, एक बहादुरी है, एक ताकत है। इस ताकत का मुकाबला कोई अगर समझता है कि इस ताकत का मुकाबला कर सकता है, गलत समझता है। सामने बैठा है तुम्हारे कराची बार का सदर, सामने बैठा है आमिर नवाज। आमिर नवाज ने तो कहा कि 85 लाख, मैं कहता हूं नहीं, सारा का सारा सिंध, बुकरा को तो आप छोड़े, एक एक सिंधी आमिर नवाज वड़ाइच के पीछे उस तहरीक में एक जान और एक काले भोकर जो है खड़ा था। क्या किया तुमने? जो आमिर नवाज ने कहा, जो तहरीक चलाई, आखिर तुमको आमिर नवाज की बात के सामने सर झुकाना पड़ा। ये तो तुम्हारी सोच है, ये तो तुम्हारी अकल है। तुम्हारा क्या ख्याल था? तुम सिंध को दरिया सिंध से जुदा कर सकते हो, ये है तुम्हारी अकल। 85 लाख नहीं, सारा सिंध आमिर नवाज के साथ था, हम लोग उसके साथ थे। ये एक वकील की आवाज थी, एक वकील की आवाज थी, जिसके पीछे सारा का सारा सिंध और पाकिस्तान के तमाम वकला नुमाइंदे उसके साथ थे। मत करो हमारे साथ ये छेड़छाड़, मैं दूसरा लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मत करो। हम एक आवाज है। मत करो। इस मुल्क को तुमने तबाह बर्बाद किया है, तबाह बर्बाद किया है इस मुल्क में। फिर मुझे वो पंजाब की खातून, खुदा की कसम, मैं कसम खा के कहता हूं, पूरे दिल अपने अंदर की ताकत, जोश जज्बे और ईमान से कहता हूं, ईमान से कहता हूं, वो औरत मुझे सारी जिंदगी नहीं भूल सकता, नहीं भूल सकता, जो इस पंजाब की औरत थी, खातून थी, जिसने सिर्फ भूख की वजह से अपने 2 बच्चों को बाजुओं में लेकर इसी नहर में कूदकर अपनी जान दी। किसी के कान पर जूं नहीं रेंगी। क्यों? ये मुल्क किस लिए बना हुआ है? कि बच्चे पैदा करो और बच्चों के लिए दूध ना हो, रोटी ना हो, खुराक ना हो, तो सामने गुजरते हुए नहर में जाके अपनी जान दो। नहीं होगा ऐसा। जिस दिन मैं अपनी बात नहीं करता,
मैं अपने उन इन वकला साथियों की बात करता हूं, जिस दिन इनके पास कोई इतना इख्तियार ताकत आया, सबसे पहला केस जो उठेगा उसी पंजाब की खातून का उठेगा कि ये 2 बच्चों के साथ नहर में कूद कर जान देने का सबब क्या था। ये मत करो, ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये हमारा मुल्क है और ये वकलाम इस मुल्क के लोगों की आवाज है। इस मुल्क में अगर कोई जुर्रत पैदा हो रहा है, जो आवाज है, जो लोगों को हौसला दे रही है, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की ये वकील है। आपको ये 26वीं तरमीम ये कालक का दबा है। छोटा आदमी तो अगर छोटे से मुफाद के लिए कोई हेरा फेरी कर ले तो उस बात समझ में आती है। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बहुत बड़े मनसब पे बैठे हुए भी लोग, सिर्फ 26वीं तरमीम की सिर्फ चंद मराहत की वजह से उन्होंने 26वीं तरमीम को आमन्ना और सादक ना कहा। मत करो, ये मुल्क तुम्हारा भी है, ये मुल्क सिर्फ हर आदमी के, गरीब आदमी का नहीं है, तुम्हारा भी है, हमारा भी है, इसका भी है, उसका भी है, सबका भी है। उसके लिए हर एक को रोल प्ले करना पड़ेगा, अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। पहले तो सिर्फ एक जर्नल था, हमने कहा था एक जर्नल, हमने उसको कहा था या तुमको नीचे आना पड़ेगा या लोगों को ऊपर आना पड़ेगा। हम आज फिर यही कहते हैं, हम फिर यही कहते हैं और इस लाहौर के हाल में, इस कन्वेंशन में कहते हैं कि जर्नल को नीचे आना पड़ेगा, हर हालत में आना पड़ेगा, हर हालत में आना पड़ेगा। इस मुल्क को अगर चलना है, तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है तो जर्नल को नीचे आना पड़ेगा। अब नहीं हो सकता कि जर्नल हो और उसका हुक्म चले। मैं बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक है, एक औरत डॉक्टर मारंग बलोच सियासी वर्कर कभी नहीं रही है, कभी सियासत में उसका अमल दखल नहीं हुआ है। मैं तो इलाके का आदमी हूं, ये रायबुलेदी इलाके का आदमी, कभी उसका किसी भी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था। सिर्फ और सिर्फ जब उसने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, जब बेइंसाफी के खिलाफ उठाई, सारी की सारा बलोच आबादी, बलोचिस्तान की आबादी उसके साथ है। और हमारी हाई कोर्ट एक 3 MPO का एक डिटेंशन का ऑर्डर, उसकी मार क्या है, क्या जान है उसमें। 2 महीने से जो है आपने उस खातून को बंद किया हुआ है। तुम्हारा क्या ख्याल, खातून को बंद करने से लोग उसको उससे किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे? मत करो। बलूचिस्तान में लोगों को तंग मत करो, नाजायज उस पर मत ले जाओ। इमरान खान जैसा आदमी, मैं नहीं हूं उसकी पार्टी का आदमी, उस दिन भी मैंने यहां कहा था, फिर मैं कहता हूं, मैं इमरान खान की पार्टी का आदमी नहीं हूं और ना उसकी पार्टी में ये नहीं कि कल उसके पास इख्तिदार आएगा तो मैं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं है मेरा ताल्लुक। मगर एक मर्द का बच्चा है, मर्द का बच्चा। और ये बात वो आदमी कह रहा है, खुदा गवाह है, कभी सारी जिंदगी में, खुदा गवाह है, मैंने सर किसी के आगे नहीं झुकाया।
और अल्लाह ताला से खुदावंद बुजुर्ग बरतर से ये मेरी दुआ है, गुनाह एक नहीं, 1000 नहीं, हजारा गुनाह मेरे कंधे पर है, गुनाहगार आदमी हूं, मगर अपने ईमान की मैं क्रिकेट का वैसे भी शौकीन नहीं हूं, ऐसे ही फाइनल थोड़े से कोई चौके छक्के के लिए देखने बैठ गया। मैं शौकीन फुटबॉल का हूं। पाकिस्तान में गालबन सिर्फ एक वकील का चैम्बर होगा अली अहमद कुर्द का, जिसमें पीले की तस्वीर लगी हुई है। हमने किसी को माना है तो वो भी फिर कोई चीज है। तो इस लिहाज से इमरान खान का क्रिकेट के हवाले से भी न कभी ना मेरा हीरो रहा न, मगर मैं फिर भी कहता हूं नहीं, लोग हैं उसके साथ, लोगों ने वोट दिया है उसको, उसकी ताकत है, उसकी ताकत को ले आओ, इस मुल्क की फलाह बहबूद में उसको इस्तेमाल करो। लोगों को तुमने बंद किया हुआ। अब गुजरानवाला, मैंने शफकत साहब से अभी यही कहा, मैंने कहा इसका मतलब अगले हफ्ते, अगले सैटरडे को फिर हमको आना पड़ेगा। और गुजरानवाला तो मेरी पसंदीदा बार है, मत करें। ये आवाज, ये गूंज, इसमें एक जबरदस्त किस्म की एक ताकत मौजूद है। इस मुल्क को चलने दें। जाएं बलोचों से बात करें, इस मुल्क को चलने दें। जाएं सिंधियों से बात करें, इस मुल्क को चलने दें। जाएं पश्तूनों से बात करें, इस मुल्क को चलने दें। और जाएं पंजाब के आम लोगों से बात करें, जिनका लीडर इस वक्त कैद में है। बात करो, इस लोगों को जमा करो, ये मुल्क चलाओ। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। शर्म करो, हया करो, खान को रिहा करो। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने जिंदगी दी तो गुजरानवाला में मुलाकात होगी। बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच।